1939 तक बात हुआ था। कृष्ण सिंह तो 1940 में बोले। 1939-40 का बात है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। उसके बाद नेक्स्ट अब कौन कौन सा घटना होता है, तो नेक्स्ट 1938 के 1939 में कुछ कुछ घटना होता है। जैसे कि 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार का क्या जो है इम्पैक्ट पड़ा, क्या चीज़ में? झारखंड मूवमेंट में। देन आफ्टर 1940 में क्या हुआ था? रामगढ़ अधिवेशन। तो रामगढ़ अधिवेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, समझ में आ रहा है? मतलब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था और रामगढ़ अधिवेशन, और फिर 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ये झारखंड आए थे। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था झारखंड मूवमेंट में, ये सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो मेन मोटिव है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो हम लोग पता है सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो जो कांग्रेस था, मतलब जो उसमें की रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी, उसका कहना था कि ये जो है वर्ल्ड वार के समर्थन में नहीं थी, तो मुक्ति दिवस भी मनाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले अगर बात करें, हम लोग 1939 तक पढ़ चुके थे। तो यहाँ बात है झारखंड मूवमेंट में जो 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार का क्या इम्पैक्ट पड़ा 1939 में। तो चूंकि जब झारखंड निर्माण आंदोलन हो रहा था, उस टाइम जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रूलिंग पार्टी थी, मतलब सरकार चला रही थी, बिहार में चला रही थी ना, तो वो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री ही बोला जाता था या मुख्यमंत्री बोल सकते श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो, अब कोई भी आप खुद बताइए, कोई अगर कहीं का मुख्यमंत्री होगा तो कभी चाहेगा कि हम जो है अलग अपने राज्य का बंटवारा करें, तो उसमें श्री कृष्ण सिंह जो है राज्य का बंटवारा का समर्थन में नहीं थे। तो 1939 में एक घटना हुआ जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार होने के टाइम में जो यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे आदिवासियों के, कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो ब्रिटेन का कहना था कि आप जो है सेना में क्या बहाल करवाइए यहाँ के लोगों को। तो जयपाल सिंह मुंडा इस पर्सपेक्टिव से जो है जयपाल सिंह मुंडा ब्रिटिश सरकार के जो वर्ल्ड वार हो रहा था, तो ये आदिवासियों का जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में आदिवासियों रंगरूठों को भर्ती करवाने का काम किए एज अ सर्जेंट के रूप में। ठीक है, सर्जेंट के रूप में इसीलिए किए ताकि जो है क्या हो सके, जो इनका अलग झारखंड प्रांत का मांग है, उस मांग पर विचार किया जा सके। समझ में आ रहा है? तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जो है जयपाल सिंह मुंडा जो झारखंड निर्माण आंदोलन में उसमें एक्टिव थे, वो सर्जेंट का काम किए सेकेंड वर्ल्ड वार में आदिवासी रंगरूटों की भर्ती में। समझ में आ रहा है बात को? ये हुआ था। और फिर हम लोग बात की 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो जमशेदपुर आए थे। कहाँ पे? जमशेदपुर। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र जमशेदपुर आए तो जयपाल सिंह जो है जो अलग प्रांत का मांग हो रहा था, छोटा नागपुर संथाल परगना को जो मर्ज करके प्रांत का मांग किया जा रहा था, उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे इधर से? जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा जो है कांग्रेस को समर्थन करने को कहा है, कहें कि आप जो है अलग प्रांत का जो हमारा मांग है उसमें कांग्रेस का समर्थन करने की बात कहें। कौन? किसको? सुभाष चंद्र बोस को। अभी हम लोग 1939 में दो मेन जो है मुद्दा देख रहे हैं। एक वर्ल्ड वार में क्या रोल हुआ जयपाल सिंह मुंडा का?
रंगरूटों की भर्ती एज ए सर्जेंट के रूप में। और 1939 में जो हुआ था क्या, सुभाष चंद्र बोस जब जमशेदपुर आए थे तो क्योंकि वो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे उस टाइम, तो ये बात कहा गया कि आप जो है सो जो हमारा अलग प्रांत का जो डिमांड है उस पर आप समर्थन दीजिए। ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे यहाँ पर 1940 में। तो 1940 में जो मुख्य क्या हुआ था, याद रखना है, रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। कौन थे रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कौन? अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद, जो 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। तो जब कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था इतना बड़ा, तो इसमें तो ये तो बात था कि इस पर जो है सो जो झारखंड का अलग प्रांत का जो डिमांड का बात है उस पर जरूर कुछ ना कुछ तो बात हुआ होगा। तो उस समय जो है सो पार्टियों में ये था कि हम पूर्ण स्वाधीनता की मांग करते हैं। ठीक है, जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसमें जो है सो पूर्ण स्वाधीनता का बात चल रहा था कि जो है सो हमें जो है सो ये भारत निर्माण में हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। तो इसके पैरेलल में दो चीज हो रहा था। पहला बात तो कि इधर 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था और रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस का कहना था कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, और इसी के पैरेलल में 1940 में ही आदिवासी महासभा का जो है सो बैठक भी हो रहा था। रांची में। और इनका क्या डिमांड था, अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अलग झारखंड प्रांत का मांग था। एक साइड 1940 में क्या हो रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया जा रहा है कि हमें जो है पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ नहीं चाहिए। और नेक्स्ट इधर जो सो रांची में क्या हो रहा है, आदिवासी महासभा का बैठक हो रहा है, उसमें जो से क्या चीज पर बात चल रहा है, हमें छोटा नागपुर संथाल परगना पृथक करके अलग प्रांत जो है उस पर मांग किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद ये क्या हुआ, धीरे धीरे जब रामगढ़ अधिवेशन होने लगा तो धीरे धीरे अब जो है सो जो जयपाल सिंह मुंडा हैं, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि जो अभी मुख्य रूप से उस समय दो पार्टी था, पता है कौन, कांग्रेस पार्टी और मतलब उस टाइम में मतलब ये जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग भी था। तो क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था अलग प्रांत का, तो जयपाल सिंह मुंडा का जो धीरे धीरे जब मुस्लिम लीग के क्या होने लगा, निकटता आने लगा। समझ में आ रहा बात को, किसका, क्योंकि जब अलग प्रांत का जो मांग है तो वो तो कांग्रेस जो है तो उसका समर्थन नहीं कर रही है। तो जो ये आदिवासी, ये कौन सा मुस्लिम लीग जो पार्टी था, तो मुस्लिम लीग के साथ क्या होने लगा, अटैचमेंट होने लगा यहाँ का जयपाल सिंह मुंडा का। हाँ, तो जो आदिवासी महासभा का बैठक था ना, तो हम वो अलग बात है, हम लोग ये बात करें धीरे धीरे जो सब ये मुस्लिम लीग के बीच और आदिवासी महासभा के बीच, क्योंकि समर्थन तो अलग प्रांत का मांग कौन नहीं कर रहा है, अलग प्रांत का जो डिमांड है उसका समर्थन कांग्रेस नहीं कर रही है। तो उस टाइम मुस्लिम लीग के ज़्यादा रिलेशन बनने लगा, किसका, जयपाल सिंह मुंडा का। तो अभी तक ये बात है। हम लोग क्या पढ़े कि रामगढ़ जो अधिवेशन हुआ था 1940 में, उसी के पैरेलल कहाँ पे, रांची में आदिवासी महासभा का बैठक हुआ है। और उस आदिवासी महासभा बैठक में क्या चीज़ का चर्चा हो रहा है,
और उसी समय जो है सो 1943 में रांची में अधिवेशन हुआ था जो आदिवासी महासभा का। उस समय जो है सो जयपाल सिंह मुंडा नागपुरी भाषा में ये बोले थे कि जो है हमें अलग प्रांत, जो झारखंड प्रांत है वो चाहिए। और उसी के दरमियान अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है अब, ये जब मतलब ये मुस्लिम लीग के भी समर्थन हो रहा है। तो मुस्लिम लीग का जब रुझान मतलब मुस्लिम लीग के प्रति क्या होने लगा, जयपाल सिंह मुंडा का जब रिलेशन बढ़ने लगा, तो उसी समय जो है सो जो मुस्लिम लीग के नेता थे रगीब एहसान उस समय थे, याद रखना, ठीक है, नाम याद नहीं रखना, बस इतना जानना है कि मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो जो अलग आदिवासियों को, जो आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है उसको, उस क्षेत्र को एक स्पेशल आदिवासियों में जो छोटा नागपुर संथाल परगना के लोग रह रहे हैं उसमें जो है सो सुझाव दिया कि उसको हम बेंगे इस्लाम के नाम से, बंगे इस्लाम, इसमें जो है सो आदिवासी और जो यहाँ के मुस्लिम लोग रह रहे हैं उसको मिलाकर ये बात बोला गया कि हम बंगे इस्लाम के नाम से एक नया प्रांत का गठन करेंगे। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम लीग और जो ये आदिवासी महासभा है, जो यहाँ की मेन पार्टी है उस समय का, जो क्या चीज़ का डिमांड कर रही है, अलग प्रांत का, तो मुस्लिम लीग के बीच उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ रहा है। तो उसी के कारण जो मुस्लिम लीग के लोग हैं, नेता लोग, वो बोले कि हम एक अलग प्रांत का गठन करेंगे बंगे इस्लाम के नाम से। क्या? बंगे इस्लाम के नाम से। उसमें जो है सो जो यहाँ के आदिवासी जो हैं सो, और जो पूर्वी पाकिस्तान बोल सकते हैं उस समय, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं उसको मिला करके। समझ में आ रहा है बात को? और इसी के टाइम जो है सो वहाँ पे यहाँ क्या बंगे इस्लाम समझ में आ रहा है? क्या है बंगे इस्लाम? हाँ, तो बंगे इस्लाम का नाम दिया गया था। जो अलग प्रांत का गठन हो रहा है उसको बंगे इस्लाम का नाम दिया गया। समझ में आ रहा है विवेक? क्या समझ रहा है? बंगे इस्लाम, मुस्लिम ने बोला कि बंगे इस्लाम बनाएंगे, आदिवासी और मुस्लिम जो वहाँ पे छोटा नागपुर और संथाल परगना में अलग प्रांत बनाएंगे। और उसी साल में 1946 में हम लोग बात किए हैं कि खरसावां गोलीकांड के भी बारे में बात किए हैं कि 1946 में खरसावां गोलीकांड है। उसी के बीच में एक खूंटी में एक जगह है तोरपा प्रखंड में तपकारा, ठीक है, तपकारा, वहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इसका तपकारा। वो 1948 में बात की सरायकेला खरसावां गोलीकांड। हाँ, तो 1946 में खूंटी में एक जगह है तपकारा, वहाँ पे इलेक्शन के दरमियान ही गोलीकांड हुआ था, तपकारा गोलीकांड। तपकारा गोलीकांड इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसका संबंध जो है सो इस मूवमेंट से है। तो अगर बोलेगा तपकारा गोलीकांड कब हुआ था, तो 1946 में। और यही 1946 में मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, पता है? डायरेक्ट एक्शन डे। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब हुआ था? 1946 में। ये तपकारा गोलीकांड का जो संबंध है ना, ये तपकारा गोलीकांड जैसे जयपाल सिंह,
क्योंकि उसमें अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था 1946 में, पता है? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ना 1946 में। तो उसी अंतरिम सरकार का गठन होने के दरमियान जो मुस्लिम लीग का समर्थन कर रहे थे, कौन? मुस्लिम लीग जो है सो जयपाल सिंह मुंडा को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लेके गया था, और जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे वो डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र को बनाया गया था, ठीक है। और इसी के बीच में जो है सो अलग अलग गुटों में, जैसे डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र और जो जयपाल सिंह है, दोनों के गुटों के बीच में कांड हुआ था, तपकारा गोलीकांड। 1946 में सरकार का, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ना। क्या था अंतरिम सरकार का गठन, पता है क्या था? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है तुम लोग, क्या है? अलग अलग विभाग के मंत्री, जैसे ये बात था, जैसे पता चल गया था कि अब जो है सो अंग्रेज यहाँ से जाने वाले हैं, तो उसी के दरमियान अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और उस अंतरिम सरकार के गठन में जो वहाँ का मतलब जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कौन, क्या नाम बोले भी? पूर्णचंद्र मित्र। और जो मुस्लिम लीग के सपोर्टिव कौन थे? मुस्लिम लीग की ओर से जयपाल सिंह मुंडा। तो उन्हीं के बीच जो चुनाव हुआ था, तो उसी के दरमियान तपकारा एक जगह है खूंटी में, वहाँ पे जैसे ये कांड हुआ था, तपकारा गोलीकांड। और उसके बाद भी ये कांग्रेस, जो मुस्लिम लीग के जो सपोर्टिव थे जयपाल सिंह मुंडा, वो चुनाव हार गए थे। समझ में आ रहा है? चुनाव हार गए थे। उसके बाद भी जो है सो उन्हें हाँ तपकारा वहीं पे है। सर तपकारा गोलीकांड जयपाल सिंह मुंडा का समर्थक और पूर्णचंद्र मित्र का समर्थक के बीच में हुआ। हाँ, उसी को लेके तपकारा गोलीकांड हुआ था, ठीक है। मतलब अलग अलग जैसे ग्रुप का सपोर्टर के बीच होता है ना, आपस में भिड़ गया, आपस में ही भिड़ने से हुआ था। और उसके बाद जो है सो अब धीरे धीरे ये लगने लगा, किसको? जयपाल सिंह मुंडा को, क्योंकि उस टाइम जो मुस्लिम लीग है वो 1946 में उसका कहना था कि हमें अलग पाकिस्तान, जो डिमांड था वो लोग का, हमें चाहिए। तो उसके लिए डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान जो बनाया गया था, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो धीरे धीरे अब जैसे जयपाल सिंह मुंडा को ये लगने लगा कि इनका जो डिमांड है वो अलग है, ठीक है। और तो ये धीरे धीरे मुस्लिम लीग से जयपाल सिंह मुंडा का मोह भंग होने लगा। समझ में आया? और मुस्लिम, ये जयपाल सिंह मुंडा को पता चल गया कि, तो जयपाल सिंह मुंडा का ये कहना था कि हमारा जो अलग प्रांत का जो हमारा डिमांड है वो जारी रहेगा, लेकिन हम मुस्लिम लीग के समर्थन में नहीं रहेंगे। समझ आ रहा है बात को? जो हमारा अलग प्रांत का डिमांड है वो हमारा जारी रहेगा, लेकिन हम मुस्लिम लीग के समर्थन पर काम नहीं करेंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग का अलग डिमांड था, उनका डिमांड था कि हमें अलग जो पाकिस्तान का डिमांड था वो हमें चाहिए, उसके लिए हम मतलब कोई भी जो है सो कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो उसी को धीरे धीरे जो है सो क्या हुआ, नाता जो है सो क्या टूट गया, किसका? मुस्लिम लीग से, किसका? जयपाल सिंह मुंडा का। और उसमें जयपाल सिंह मुंडा किस पार्टी से थे? आदिवासी महासभा से थे। समझ आ रहा बात को? जयपाल सिंह मुंडा किस पार्टी से थे? आदिवासी महासभा से। तो उसी समय फिर जो है सो 1946 में जब हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग आयोग का गठन हुआ था। समझ में आ रहा है? जैसे कि प्रारूप समिति के कोई अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे उस समय? हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी का अलग अलग लोग, अलग अलग कमेटी के अध्यक्ष थे ना। तो उसमें जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक कमेटी जो बना था, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हम लोग इस कमेटी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक और जो मौलिक अधिकार का कमेटी बना था, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी में 2 उप कमेटी बना था, ठीक है। और इसी के 2 उप कमेटी में एक के अध्यक्ष थे कौन? जयपाल सिंह मुंडा।
और एक समिति के अध्यक्ष थे ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका जो है सो आदिवासियों के उत्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा जो है सो वहाँ चुनाव तो हार गए थे, फिर भी वो संविधान सभा में रिप्रेजेंटेटिव थे। और क्या थे, आदिवासी जो अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार का जो कमिटी बना था, उस कमिटी के जो सब कमिटी था उसमें जो से मेंबर थे कौन, जयपाल सिंह मुंडा और ठक्कर बप्पा। यहाँ तक हम लोग बात किए। ये कब का बात हो रहा है, 1946 का। तो ये जयपाल सिंह मुंडा का उस समय कहना ये था, क्योंकि जिस पार्टी से हम जुड़े हैं उस टाइम कौन पार्टी से, मुस्लिम लीग से। तो मुस्लिम लीग जो है सो अपना फ़ायदे के लिए वो हमारा जो डिमांड है उसको ज़्यादा तवज्जो ना देकर वो पाकिस्तान की मांग को ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। और मतलब क्योंकि उसको लगा कि जो है सो मेरा यहाँ से काम नहीं होने वाला है, तो वो हट गए। समझ में आ रहा बात को। लेकिन हमारा जो डिमांड है अलग प्रांत का, वो अभी तक बरकरार है। समझ में आया। अब ये हुआ कि 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, तो 1948 में, ठीक है, जो दो रियासत था, सरायकेला और खरसावां, सरायकेला और खरसावां, और खरसावां जो रियासत था, चूंकि ये दोनों रियासत शुरू से छोटा नागपुर का पार्ट था, लेकिन जब अलग प्रांत का मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो उसको ये उड़ीसा में मिला दिया गया। समझ में आया बात को, उड़ीसा में मिला दिया गया। और इसी के जो उड़ीसा में मिलाने के कारण आपसी संघर्ष हुआ, और उसी को हम लोग बात करते हैं जो खरसावां गोलीकांड 1948 में। याद रखना है इसको, खरसावां गोलीकांड। तो खरसावां गोलीकांड होने से ये पता लग गया, लेकिन ये कुल मिला के इसमें 100 लोगों का जो है सो हत्या हो गया था। समझ में आया। हाँ, 100 मतलब अलग अलग डाटा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का हत्या हो गया था। और उसमें जो है सो जो मतलब जो है सो जो लोगों का नारा था, उसमें नारा था झारखंड अबुआ उड़ीसा राज कबुआ। हाँ, झारखंड राज्य अबुआ उड़ीसा राज कबुआ, इस नाम से नारा दिया गया था। और कुल मिलाकर जो है सो 139 दिन तक, 139 डे तक जो है सो ये जो सरायकेला खरसावां दो रियासत था, ये रियासत उड़ीसा का पार्ट रहा। लेकिन जब ये गोलीकांड हो गया उसके बाद इसको हटा दिया गया उड़ीसा से। 139 अभी कहाँ है, सरायकेला खरसावां झारखंड में है ना, तो 139 दिनों तक ये रहा था। और इसी सरायकेला खरसावां गोलीकांड में अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया आया था, ठीक है। उस समय राम मनोहर लोहिया के बारे में पता है? राम मनोहर लोहिया का नाम सुना है? क्या सुना है? हाँ, तो राम मनोहर लोहिया जो है उन्हीं का प्रतिक्रिया ये बोला गया कि ये स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड है। स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों? कि उसी समय भारत स्वतंत्र हुआ था। समझ में आ रहा बात को। तो इसी के परिणाम स्वरूप कुछ परिणाम हुआ। पहला बात की जो सरायकेला खरसावां गोलीकांड हुआ, तो जो सरायकेला खरसावां का जो एरिया उड़ीसा में मिला दिया गया था, उस एरिया को वापस हटा लिया गया और एक अनुमंडल बना दिया गया, ठीक है। सरायकेला खरसावां सिंहभूम जिला के साथ जोड़ दिया गया और उसे अनुमंडल का दर्जा दे दिया गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक बात, क्या हम बात कर रहे हैं। और उसी समय जो है सो जयपाल सिंह मुंडा इस घटना का कड़ी आलोचना की और ये बोले कि ये घटना जो है सो उड़ीसा सरकार
के जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी लोग हैं, उसके कारण हुआ है। सर राम मनोहर लोहिया जो था थे सर उसने ही मतलब ये बोला था कि ये स्वतंत्र भारत का आंदोलन। राम मनोहर लोहिया का ये कथन का, राम मनोहर लोहिया उस समय के सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे, समाजवादी नेता। हाँ, उनका कथन ये था कि ये स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड का संज्ञा दिया गया था। किसको? खरसावां गोलीकांड को। समझा रहा बात को? तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ? रविन्द्रनाथ टैगोर उसमें ऊपर में थे। यहाँ राम मनोहर लोहिया के बारे में जानना है। अच्छा, यहाँ पे जो बात है वो जानना, राम मनोहर लोहिया का कहना था कि ये स्वतंत्र भारत का क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड है। हम लोग 1948 तक बात किए हैं। उसके बाद 1950 में क्या हुआ है? झारखंड पार्टी का गठन हुआ है। झारखंड पार्टी का गठन हुआ। कहीं कहीं आपको 1949 भी मिलेगा। ठीक है, झारखंड पार्टी। और झारखंड पार्टी कब हुआ था? कांग्रेस में मिला 1963 में। तो झारखंड पार्टी जो आदिवासी महासभा से संयुक्त, मतलब उसी से जो है सो झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। और इसका जो पहला अधिवेशन था वो जमशेदपुर में हुआ था। ठीक है, झारखंड पार्टी का 1950 में। अब ये बात रहा कि झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, तो इसमें नया क्या हुआ? कुछ तो नया हुआ होगा, तभी ना हम लोग बात कर रहे हैं कि गठन किया गया था। तो झारखंड पार्टी का जब गठन किया गया तो ये जयपाल सिंह मुंडा का कहना था कि अभी तक जैसे लोगों को लग रहा होगा कि ये झारखंड निर्माण जो है सो आदिवासी लोगों का डिमांड है, लेकिन ये आप अब जो है सो इसमें कोई भी राजनीतिक संस्था जो गैर आदिवासी लोग हैं वो भी आप लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, इसीलिए इसका नाम झारखंड पार्टी रखा गया, क्योंकि पहले नाम से ही पता चल रहा आदिवासी सभा, आदिवासी महासभा, तो लग रहा है कि ये आदिवासी लोगों का डिमांड है। तो झारखंड पार्टी में यही क्या था? यूनिक था, क्योंकि इसमें कोई भी नए लोग जो है सो जिनका डिमांड है अलग राज्य निर्माण आंदोलन से, वो जुड़ सकते हैं। और उस समय जो है सो प्रथम 1950 में हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1952 में प्रथम बार चुनाव हुआ था। कहाँ पर? भारत में। तो उसी चुनाव के दरमियान जो है जवाहरलाल नेहरू रांची आए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू रांची आए थे। और जवाहरलाल नेहरू रांची आए थे तो यहाँ के जो झारखंड पार्टी के जो और जो यहाँ के अलग अलग प्रांत का डिमांड कर रहे हैं, उनका कहना था कि हमें अलग प्रांत का गठन किया जाए। तो उनका कहना था कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या इसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। और उसी समय जो है सो एक जयप्रकाश नारायण, जो कौन थे? सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे, समाजवादी नेता थे। वो झारखंड, ये जो अलग प्रांत का मांग था उसका वे क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। समझ में आया? अब हम लोग बात किए कि 1952 में प्रथम बार जो चुनाव हुआ था, तो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें टोटल जो मुख्य 33 जो है सो सीट्स लाया था कौन? और मुख्य विपक्षी दल के रूप में आया था, मुख्य विपक्षी दल। और इसके नेता बने थे सुशील कुमार बागे। सुशील कुमार कौन बने हैं? बिहार विधानसभा में क्या, जैसे 1952 में जब चुनाव हो रहा था तो बिहार विधानसभा में 33 सीट मिला था और इसको मुख्य विपक्षी दल के रूप का दर्जा प्राप्त हुआ था। किसको? झारखंड पार्टी को। और झारखंड पार्टी उसमें जो 33 सीट लाया था। और नेक्स्ट अब 1952 में चुनाव हुआ तो धीरे धीरे झारखंड पार्टी का जो है सो उसमें एक क्रेज था।
ठीक है। और उसके बाद 1952 के बाद नेक्स्ट चुनाव कब होगा? 1957। और इस समय अब जो है ये 32 सीट लाया था। और फिर जो है सो ये मुख्य विपक्षी दल का, और इसके नेता कौन बने थे? सुशील कुमार बागे। समझ में आ रहा बात? लेकिन धीरे धीरे जब जैसे कि कोई डिमांड आपका है, आप धीरे धीरे उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका क्रेज भी घटता जाता है। तो उसके बाद जब नेक्स्ट चुनाव हुआ था 1962 में, समझ में आ रहा है बात को? 1957 के बाद कब होगा चुनाव? 1962 में। उस समय जो है झारखंड पार्टी को मिला था टोटल 20 सीट। और इसका जो मुख्य विपक्षी दल का जो क्या था, मुख्य विपक्षी दल का जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो भी हट गया था। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर झारखंड पार्टी के बारे में। लेकिन जब तक झारखंड पार्टी, ये धीरे धीरे जब फिर झारखंड पार्टी लगा तो 1962 में धीरे धीरे इसका क्या हो गया? तो इसी के कारण जो है सो 1963 में जो है सो फिर इसको विलय कर दिया गया था ना कांग्रेस में। लेकिन फिर विलय होने के कुछ टाइम बाद जयपाल सिंह को लगा कि जो है सो ये सही नहीं है, तो फिर जयपाल सिंह मुंडा जो है सो पार्टी से अलग हो गए, मतलब इस्तीफा दे दिए। लेकिन उसके तुरंत बाद उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। कब? ठीक है, नई दिल्ली में। और इसी के बीच हम लोग जैसे झारखंड पार्टी का बात किए, इसी के बीच जो है सो धीरे धीरे और अलग पार्टी का गठन हुआ था, अलग जो झारखंड राज्य के निर्माण को लेकर। उसमें एक छोटा नागपुर संयुक्त संघ का नाम है, याद रखना उसको, छोटा नागपुर संयुक्त संघ। कब हुआ था? 1954 में। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का कब हुआ था स्थापना? और उसमें थे सुखदेव महतो। छोटा नागपुर संयुक्त संघ। फिर इसी के बाद जो है सो रामनारायण सिंह जुड़े थे इससे। रामनारायण सिंह, और याद रखना रामनारायण सिंह को जो है सो छोटा नागपुर केसरी का उपाधि मिला था रामगढ़ अधिवेशन में। क्या मिला था? छोटा नागपुर केसरी का उपाधि मिला था किसको? रामनारायण सिंह को। शेरे छोटा नागपुर। हजारीबाग का जतिन बाघा किसको? रामनारायण सिंह को। कहाँ के रामनारायण सिंह? रामनारायण सिंह चतरा के। ठीक है, हाँ। तो रामनारायण सिंह को जो है सो ये जो छोटा नागपुर संयुक्त संघ था, इसके शुरू में स्टार्टिंग में अध्यक्ष थे सुखदेव महतो, बाद में रामनारायण सिंह बन गए थे। और इसी रामनारायण सिंह को जो है सो छोटा नागपुर केसरी का भी उपाधि दिया गया है, और शेरे छोटा नागपुर, और हजारीबाग का जतिन बाघा। और यही जो छोटा नागपुर संयुक्त संघ है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ जो है सो अलग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को लेकर एक पत्रिका, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नाम से एक पुस्तिका जारी किया गया था। यानी कि छोटा नागपुर का अलगाव ही एकमात्र हल है। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर इज़ द ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब छोटा नागपुर सेपरेशन इज़ द ओनली वन सॉल्यूशन नामक जो पत्रिका था या जो जारी किया था, कौन सी संस्था, किसके द्वारा जारी किया था? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा। ठीक है, यानी छोटा नागपुर का अलगाव ही एकमात्र हल है। और इसी के बीच जो है सो 1953-54 में क्या राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, हम लोग बात किए थे।
राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष? बोले हैं कि नहीं बोले हैं? फजल अली, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, कौन? फजल अली। समझ में आ रहा बात को? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो उसी समय जो है सो 1956 मतलब ये अलग अलग जो है सो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है सो सर्वे किया जा रहा था अलग अलग राज्य को निर्माण को लेकर। तो जब यहाँ झारखंड के बारे में बात कहा गया तो इनको कोई भी आधार नहीं मिला, मतलब यहाँ के लोग ऐसा कोई आधार नहीं दे पाए कि ये राज्य पुनर्गठन आयोग को लगे कि अलग राज्य देना चाहिए। समझ में आ रहा बात को? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का कहना था कि अलग राज्य नहीं निर्माण नहीं होगा, विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। क्योंकि अलग राज्य का निर्माण आंदोलन का मांग क्यों किया जा रहा होगा? उन्हें लग रहा होगा कि हम जो है सो और जो हमारा जो राज्य है, जो अलग एरिया है, अलग राज्य का निर्माण क्यों किया? जब लगता है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उस रीजन के क्षेत्र में, तो ये बात कहा गया कि अलग जो है सो विकास बोर्ड का गठन करेंगे। क्या चीज़ का? अलग विकास बोर्ड, जो कि किसका कहना था? ये राज्य पुनर्गठन आयोग का कहना था। समझ में आ रहा बात को? अलग राज्य पुनर्गठन आयोग का हम मतलब अलग विकास बोर्ड का गठन करेंगे। और तो उसी के कारण जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो मांग था, जो झारखंड निर्माण, वो मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और उसी समय 1956 में जैसे हम पहले मैप दिखाए होंगे, जो अलग अलग पार्टी का अलग अलग डिमांड था कि हमारा एरिया कहाँ तक है, ठीक है? तो जो पुरुलिया क्षेत्र था, पुरुलिया क्षेत्र, इसको माना जाता था कि ये अलग, जब हम लोग बात किए थे जैसे जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में जो मैप जारी किया गया था, या फिर एनी होरो के जाने जो मैप दिखाए थे, उसमें जो पुरुलिया का रीजन था, उस पुरुलिया के रीजन को बताया गया था कि ये झारखंड राज्य का हिस्सा है। लेकिन 1956 में उस पुरुलिया को बंगाल में मिला दिया गया था। समझ में आ रहा बात को? और बंगाल में मिलाने के पीछे उसका तर्क ये दिया गया कि वहाँ पे उस समय जो है सो अलग ये जल निकास से रिलेटेड कुछ काम चल रहा था, तो ये उस एरिया से क्षेत्र से ज़्यादा सिमिलरिटी रखता था, इसलिए उसमें मिला दिया गया। और ये बोला गया कि वहाँ पे जो है सो ये जो है सो बंगाल से पुरुलिया का क्षेत्र ज़्यादा जो है सो, तो ये रीजन बताया गया कि अलग राज्य मतलब पुरुलिया को मिलाने के पीछे। अभी क्या कहा जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा? कि अलग विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, लेकिन वो विकास बोर्ड का गठन नहीं हुआ, वो सिर्फ कागज तक ही सीमित रह गया। क्यों विकास बोर्ड का गठन का बात किया गया था? नहीं मतलब राजी हुआ या इस बेसिस पे मतलब कोई पुख्ता मतलब कोई सबूत नहीं दिया कि इस बेसिस पे किया, तो उसको लगा कि ऐसा हो सकता है कि हो सकता सौतेला व्यवहार किया जा रहा है विकास के तौर पर नहीं किया जा, इसलिए मतलब विकास बोर्ड का गठन। ठीक है। तो अब जनरली हम लोग देखेंगे जो 1963 तक था, जो 1963 तक का मैटर था, तो उस समय जो है जयपाल सिंह मुंडा का धीरे धीरे ये भी पता चलना चाहिए, आखिर जयपाल सिंह मुंडा का हम बात किए धीरे धीरे उसका मतलब तवज्जो धीरे धीरे कम क्यों हो रहा था, उसका बहुत रीज़न था। सबसे पहले ये रीज़न था कि एक पारसी व्यक्ति थे जिनको यहाँ से चुनाव लड़वाया गया था, ठीक है? उसका नाम था मिनोचर रुस्तम मशानी, ठीक है? तो अगर आप किसी बाहर के व्यक्ति को यहाँ चुनाव आके लड़वाइएगा तो धीरे धीरे आपका जो सो क्या जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इसी के कारण धीरे धीरे जो सो पॉपुलैरिटी कम होता गया, और धीरे धीरे फिर जो है सो जयपाल सिंह मुंडा की जो सेकंड वाइफ थी जहां आरा, उसी के प्रयास से कांग्रेस में विलय कर दिया गया। किसका? झारखंड पार्टी का। उस समय विनोदानंद झा कौन थे? बिहार के। और विनोदानंद झा एक्चुअली में कहाँ के हैं पता है? ये देवघर से, इनका देवघर के थे विनोदानंद झा। अगर बात कहेंगे कि झारखंड राज्य में
जैसे जब कंबाइंड झारखंड और बिहार था तो उसमें कितने व्यक्ति थे जो कंबाइंड झारखंड बिहार में झारखंड के रीजन से थे और बिहार में मुख्यमंत्री बने थे? तो 2। कौन कौन? जयपाल सिंह मुंडा मुख्यमंत्री बने वहाँ, तो श्री कृष्ण सिंह कहाँ के हैं? कहाँ के श्री कृष्ण के भी कहाँ के बताओ ना। अरे विनोदानंद झा देवघर थे और के बी सहाय। कौन? श्री कृष्ण सिंह कहाँ के थे? तो 2 लोग जो है सो कहाँ? उड़ीसा के तो कौन कौन? तो श्री कृष्ण सिंह और विनोदानंद झा। उड़ीसा के कौन? श्री कृष्ण हम के बी सहाय के बारे में बोल रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री के वी सहाय और विनोदानंद झा। जो के बी सहाय कहाँ के हैं? हजारीबाग के। के बी तक के बी वुमेंस कॉलेज, के बी सहाय पार्क किसके नाम से? हैं? और एक और किसका नाम बोले? विनोदानंद झा, ठीक है, वो देवघर से थे और ये हजारीबाग से। के बी सहाय पार्क नहीं देखा है? के बी वुमेंस कॉलेज देखा है ना? तो बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कब हुआ था निधन ये जयपाल सिंह मुंडा का? 1970 में ब्रेन हेमरेज से, रक्तस्राव, ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ था? 1903 से 1970, याद रखना है। जनवरी याद रखने में भूल जाएगा डेट भी। जयपाल सिंह मुंडा ब्रेन हेमरेज से हुआ था निधन, ठीक है। क्या चीज़ से? 1903 से 1970। तो अब जो 1963 से जो 1970 ये जो एरा था 72 तक, कोई जो है सो उस तरह का काम नहीं हुआ। लगा कि अब जो है सो सुस्त पड़ गया क्या झारखंड निर्माण आंदोलन, क्योंकि जो है सो उस समय जो एक्टिव मेंबर थे जयपाल सिंह मुंडा, उनका निधन हो चुका था। समझा रहा बात को? और उसी के बीच अब जो है सो नया तरीका से झारखंड निर्माण आंदोलन का मांग उठता है। कब? जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कहीं कहीं जो है सो 1972 मिलेगा, कहीं कहीं 1973, ठीक है, 4 फरवरी 1973 को। तो जब ये किसका गठन हुआ? झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में मेनली 3 व्यक्तियों का रोल था, और एकेरो का पूरा नाम क्या था? अरविंद कुमार रॉय। और उनसे पहले भी ये बहुत सारी पार्टियां बना चुके थे, बाद में मर्ज होकर आए थे। कौन कौन सा पार्टी बनाए थे? शिबू सोरेन का पार्टी का नाम क्या था? सोनत संथाल सभा। और विनोद बिहारी महतो का शिवाजी समाज। और एके राय का मार्क्सवादी समन्वय समिति। और अगर बात करें सबका रिलेशन कहाँ था, तो एके राय का ज़्यादा दबदबा धनबाद एरिया में था, ठीक है। समझा रहा बात को? और उसके पहले एक और पार्टी का हम लोग जिक्र किए थे, बिरसा सेवा दल। कब हुआ था उसका स्थापना? 1965 में। और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967। याद रखो, यहाँ बहुत सारा पार्टी है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बिरसा सेवा दल, सिर्फ पार्टी का नाम याद रखना है, ठीक है। इसका कब हुआ? 1960। क्या नाम था? ललित कुजूर। बात किए थे ना हम लोग। उसके बाद कौन सा पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। और इस कब हुआ था? 1960। उसके बाद होल झारखंड पार्टी कब हुआ था? 1969 में। इसको हम लोग को नाम याद रखना है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे जब पार्टी टूटा है तो अलग अलग पार्टी बनेगा ना, तो छोटा छोटा, लेकिन यहाँ पे जो है सो इसका मेन रोल यहाँ पे कोई सब तीनों का नहीं था।
बाद में अलग अलग 3 पार्टी बना, कौन कौन? शिबू सोरेन के नेतृत्व में कौन सा पार्टी बना? अच्छा, शिवाजी समाज, विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में, और विनोद बिहारी महतो और सोनोत। ये शिवाजी समाज का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। और सोनोत संताल समाज कौन? सोनोत संथाल समाज का स्थापना कब हुआ था? 1970 में। हाँ, 1970 में। और 1969 में कौन सा? शिवाजी समाज। और ये 1970 में हुआ था। अरे डेट में मत रहो, 1-2 साल अगर आगे पीछे तुमको सब जगह मिलेगा, यहाँ जानो, ठीक है। तो शिवाजी समाज का हुआ था विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में स्वतंत्र। इसके कौन थे? शिबू सोरेन और ए.के. रॉय का कौन पार्टी था? मार्क्सवादी समन्वय समिति। और यही सब तीनों के बाद एक साथ मर्ज होने के बाद क्या स्थापना हुआ था? जेएमएम का। इसको याद रखना है, समझ में आ रहा है? मेन पार्टी का कंफ्यूजन यही होगा कौन पार्टी कब बना है सो। हाँ, तो इसीलिए एक बार माइंड में कैच कर लो कब क्या कौन पार्टी का स्थापना हुआ था। और 2 व्यक्तियों का नाम आता है, ए.के. रॉय और एम.एन. रॉय, इसीलिए बता रहे कंफ्यूजन होगा। ए.के. रॉय का नाम था अरुण कुमार रॉय और एम.एन. रॉय मनिंद्र नाथ रॉय। दोनों का मार्क्सवादी से रिलेशन है, लेकिन यहाँ ए.के. रॉय का नाम याद रखो, अरुण कुमार रॉय, ठीक है। और ये ए.के. रॉय जो से धनबाद से सांसद भी रहे थे, समझ में आ रहा है? और ये मेन कहाँ से? बंगाल से है ए.के. रॉय। तो उसी के बाद कौन सा पार्टी का स्थापना हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का। अभी हम लोग 1973 पर बात कर रहे हैं। और 1973 के बाद 1977 में बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ था। उसमें मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। 1977 में बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ था। उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। 1977 में बिहार विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। लेकिन उस चुनाव में जो है सो ये जेएमएम जो है सो भाग नहीं लिया था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चुनाव हुआ था 1980 में, 1980 में। तो 1980 में जैसे जेएमएम भाग लिया है, ठीक है। 1980 में जेएमएम चुनाव में, जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उस पर भाग लिया है। जेएमएम का भी गठबंधन किया गया था। हाँ, कांग्रेस से। जेएमएम का कांग्रेस से विलय की मतलब गठबंधन करके ये 13 सीट लाया था, ठीक है। बोलो। ये जेएमएम और जो है सो 1980 में चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा में। अभी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, अभी ही जो है सो मेन जो है सो झारखंड आंदोलन का ज़्यादा एक्टिवनेस दिख रहा है, समझ में आ रहा है। और इसी समय अलग अलग चीज़ों का गठन होता है। जैसे अगर बात किया जाएगा कि आप क्यों मांग रहे हैं झारखंड,
तो ये बताना पड़ेगा ना कि हमारा कल्चर उनसे अलग है, हमारा लैंग्वेज उनसे अलग है, इसीलिए ना हम लोग झारखंड राज्य का डिमांड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात को? तो उसी के बाद ये जब जेएमएम और कांग्रेस का गठन हुआ तो अब धीरे धीरे अगर कोई पार्टी किसी में मतलब सरकार में अगर अपना रोल निभा रही है तो धीरे धीरे फिर 1981 में ये इस रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का विभाग खोला गया था। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का विभाग खोला गया था 1981 में। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग का गठन किया गया। जैसे बात हम ये बोल रहे हैं कि आखिर किसी राज्य का गठन क्यों किया जाएगा? जब आपका कल्चर अलग है, आपका लैंग्वेज अलग है, तो वो चीज़ कुछ कब आप दिखाइएगा? जब तक आप कुछ आपके पास बॉडी नहीं है उसको लेकर, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो है सो सही है हमारा डिमांड? तो उसी को लेकर 1981 में रांची जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का विभाग खोला गया था। और अगर बात करें तो अलग अलग विषय का पढ़ाई होने लगा जो यहाँ का क्षेत्रीय लैंग्वेज है। अब समझ में आ रहा बात को? और 1982 में सबसे पहले 1982 से 1984 का पहला बैच था जिसमें अलग अलग भाषा का पढ़ाई किया जा रहा था। ये बता रहे जानना है क्योंकि ये बहुत चीज़ों पे अगर खोरठा भी पढ़िएगा तो उसमें ये सब जिक्र होगा ये सब चीज़ का, ठीक है? हाँ, तो 1982 और 1984 में अलग अलग जो है सो विभाग, उसमें टोटल 5 लैंग्वेज पर जो है सो यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट हुआ था, ठीक है? उसके बाद फिर जो है सो 1984 में और लैंग्वेज बढ़ गया था। अगर हम बात करें शुरू में जो लैंग्वेज था वो नागपुरी था, पंचपरगनिया था, संथाली था और मुंडारी था, ठीक है? अलग अलग लैंग्वेज था। और फिर जो सो अलग अलग लैंग्वेज इसमें ऐड हो गया था। टोटल 4 मतलब खोरठा, मतलब बता रहे हैं, ठीक है? अलग अलग लैंग्वेज खोरठा, पंचपरगनिया और जो कुड़ुक है, ये सब अलग अलग लैंग्वेज पढ़ाई स्टार्ट हुआ था। कब? और इसके जो रामदयाल मुंडा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग का जो गठन किया गया था उसमें रामदयाल मुंडा को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और ये वही टाइम था जब आजसू का गठन होने का काम चल रहा था। क्यों? क्योंकि अभी तक झारखंड में कोई भी स्टूडेंट विंग का कोई पार्टी नहीं था। और अगर हम बात करें जो आजसू का गठन होने का जो ग्रास रूट है यहीं से स्टार्ट होता है। और ये अभी जैसे जेएमएम का ज़्यादा यहाँ पर रोल है। अभी मुख्य पार्टी कौन है? जेएमएम। शुरू में हम लोग देखे कौन कौन पार्टी था, अभी जेएमएम का मुख्य रोल है। और जेएमएम का जो अभी जो है सो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए आजसू का गठन होता है। फिर बाद में कब? 1986 में यहीं से इसका ग्रास रूट स्टार्ट होता है। किस चीज़ का? आजसू का गठन होने का। समझ में आ रहा बात को? और 1986 में जो सो सोनारी जमशेदपुर में आजसू का गठन होता है। कब? 1986 में। और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? किसके नेतृत्व में हुआ था? सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में। हाँ, लेकिन याद रखना है क्या? हाँ, सूर्य सिंह बेसरा। आजसू का फुल फॉर्म क्या है? और ये कहाँ का तर्ज से बनाया गया था? असम में। असम में इसी तरह का पार्टी था, उसी के तर्ज पर जो है सो क्या बनाया गया था? आजसू का स्थापना किया गया था, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। और इसका ग्रास रूट हम लोग बताएं कहाँ से था? हाँ, मतलब ये जेएमएम से ही ना बन रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है सो प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। और उसी समय है जो है सो अलग जो हमारा जो उसमें बीजेपी पार्टी नहीं था, उसमें था लोक जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, जनता पार्टी के बाद आया था। तो उसका जो है सो इसका नाम था ये वनांचल के नाम से। इसका जो डिमांड था वनांचल के नाम से था। किसके नाम से?
और ये वनांचल उस समय नाम जो दे रहा जा रहा था इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में। इंदर सिंह नामधारी को जान रहा है? कहाँ के? इंदर सिंह नामधारी चतरा से जो है सो सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है। और ये जो प्रथम जो है सो स्पीकर कौन थे? इंदर सिंह नामधारी थे, झारखंड विधानसभा के प्रथम स्पीकर इंदर सिंह बागुन सुमरोई, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर समझ में आता है? प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर में क्या डिफरेंस है? तो लोग हाँ ठीक बोल रहे हैं। तो इंदर सिंह नामधारी वही इंदर सिंह नामधारी, लेकिन इनका जो करना था, ये जो अभी बीजेपी का बात कर रहे हैं, बीजेपी जनतांत्रिक गठबंधन जो पार्टी था, वो वनांचल नाम से अभी जो है सो रोल आ रहा है इसका। समझ में आ रहा है बात को कि सुन रहा है खाली? तुमको कोई दिक्कत है विवेक? क्या समस्या है बोलो? कुछ समस्या है तो बताओ। क्या था नहीं, कोई समस्या है तुमको? तो अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग बात स्टार्ट किए थे 1939 से। कहाँ तक बात की है अभी तक? 86 तक बात की हैं, ठीक है। और फर्स्ट डे हम लोग कहाँ से बात किए थे? 1912 से। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े 1939 से 1986 में? स्टार्टिंग में क्या पढ़े सबसे पहले? हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार का इफेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, और रामगढ़ अधिवेशन। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल रहा जब जमशेदपुर आए? तो उसके बाद सर मीटिंग हुआ था उसका सर, कहाँ? रांची में आदिवासी महासभा का। उसका पैरेलल में क्या डिमांड था? सर झारखंड राज्य का डिमांड था। उसके बाद क्या पढ़े? हाँ, मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। उसके बाद तबकारा गोलीकांड, क्या चीज़ से रिलेशन है उसका? जो चुनाव हो रहा है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? मुस्लिम लीग में कैसे अलग हो गए। हाँ, उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा अपना झारखंड पार्टी निर्माण की। और उससे पहले कुछ नहीं है। बंगे इस्लाम के नाम से किसका डिमांड था? ये मुस्लिम लीग का कहना था जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में कि हम लोग बंगे इस्लाम के नाम से हम लोग अलग प्रांत का गठन करेंगे। उसमें पूर्वी पाकिस्तान का एरिया और आदिवासियों का अलग प्रांत होगा। और 48 में खरसावां गोलीकांड हुआ था। क्या रीजन था खरसावां गोलीकांड होने का? सरायकेला और खरसावां जो दो अलग प्रांत था, उसको जो है सो हाँ, तो वो कहाँ मिल गया? तो कहाँ पे मिला दिया गया था? उड़ीसा में 139 दिनों के लिए। उसके बाद जो है सो उसका फाइनली कंक्लूजन कब निकला खरसावां गोलीकांड का? ये हुआ कि खरसावां गोलीकांड जब हुआ तो उसको उड़ीसा से हटा दिया गया और अलग अनुमंडल एक बना दिया गया। और राम मनोहर लोहिया का क्या कथन था? स्वतंत्र भारत का पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद क्या हुआ 1948 के बाद? 1950 में झारखंड पार्टी का गठन हुआ। और अब 1950 से 1963 तक मेन रोल जो झारखंड निर्माण में किस पार्टी करेगा? झारखंड पार्टी का। और देन आफ्टर 1972 से अभी कौन सा पार्टी का रहेगा? जेएमएम का। तो 1951 से क्या हुआ? झारखंड पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद बिहार में इलेक्शन हुआ तो उसमें मुख्य विपक्षी दल के रूप में कौन आ रही थी? झारखंड पार्टी। 52, 57 और धीरे धीरे अब इसका भी धीरे धीरे सफाया होने लगा। पहले 33 सीट, फिर 32 सीट, फिर 20 सीट
और उस समय जो सो विपक्ष का नेता किसे बनाया गया था? सुशील कुमार बागे का। उसके बाद क्या हुआ? 1963 में मर्ज कर दिया गया झारखंड पार्टी का, जहां आरा के नेता जो कौन थी? जयपाल सिंह हुड्डा की पत्नी थी और केंद्रीय मंत्री में हाँ, उसको मंत्री भी बनाया गया था। बनाया गया था केंद्रीय मंत्री। बाद में इनको खराब लगा, फिर अलग हो गए। सर कहीं कहीं विनोदानंद झा के बारे में दिया गया क्या? तो उनका भी हाथ था कांग्रेस में। हाँ, विनोदानंद झा क्यों हाथ इसलिए बताया जाता है क्योंकि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे कौन? विनोदानंद झा, जो कांग्रेस पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव थे। ज़्यादा डिवाइड भी नहीं चाहता था सरकार। 1965 में, उसके पहले में वो बात किए थे राज्य पुनर्गठन आयोग का भी छूट गया। राज्य पुनर्गठन आयोग जैसे अलग राज्य का ना एक विकास बोर्ड का गठन करने का बात किया जा रहा था। 1952 में जवाहरलाल नेहरू आए। हाँ, 1963 उसके बाद जो सो उसके बाद अलग अलग पार्टी का कुछ छोटा छोटा पार्टी का स्थापना हुआ, जैसे कि बिरसा सेवा दल 1965 में ललित कुजूर के नेतृत्व में। उसके बाद ऑल झारखंड, आजसू से पहले अखिल भारतीय झारखंड पार्टी कब? और उसके पहले छोटा नागपुर संयुक्त संघ कब? छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था? 1954 में सुखदेव महतो के नेतृत्व में। उसके बाद रामनारायण सिंह को उनका अध्यक्ष बनाया गया था। कौन है रामनारायण सिंह? वही रामनारायण सिंह जिसको छोटा नागपुर केसरी और शेरे हिंद और हजारीबाग का जतीन बाघा बोला जाता था। ठीक है। उसके बाद बिरसा सेवा दल किसके नेतृत्व में? ललित कुजूर के नेतृत्व में। और ऑल झारखंड, झारखंड क्या नाम था? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। और 3 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो पार्टी स्थापना किया गया था, कौन कौन? शिवाजी समाज, अरुण कुमार रॉय। शिवाजी समाज के कौन थे? अरुण कुमार रॉय, विनोद बिहारी महतो। उसके बाद सोनोत समथाल समाज किसके नेतृत्व में? और एके राय के नेतृत्व में झारखंड समन्वय समिति। हाँ, मार्क्सवादी समन्वय समिति। और 1973 में जेएमएम का स्थापना हुआ। अलग अलग जो पार्टी थे मर्ज होकर मुख्य रूप से 3 लोगों का हाथ था, विनोद बिहारी महतो, एके रॉय और शिबू सोरेन के नेतृत्व में। तो अब लगने लगा, उसके बाद जो सब क्या हुआ, एक झारखंड निर्माण का जो मेन है अब जेएमएम का हाथों में आ गया। और उसी समय जो सो फिर चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा में 1980 में, जिसमें उसमें 1977 में कर्पूरी ठाकुर थे, लेकिन 1980 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया जेएमएम और 13 सीट उसमें हासिल किया था। और उस समय जो सो अलग जो भाषा पर अलग अलग कार्य होने लगा, जैसे बिहार रांची में क्या हुआ, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में अलग अलग भाषा का पढ़ाई होने लगा, जैसे पंच परगनिया, खोरठा, कुड़ुक, संथाली, मुंडारी जो यहाँ का लैंग्वेज है। जो 5 ट्राइबल लैंग्वेज कौन कौन? संथाली, मुंडारी, हो। पहले 5 जो ट्राइबल लैंग्वेज है उस पर देखो, संथाली, कुड़ुक, संथाली संथालों का, कुड़ुक उराव का, मुंडारी मुंडा का, हो लोगों का हो, और खड़िया का खड़िया भाषा। 5 हो गया ट्राइबल लैंग्वेज। और 4 यहाँ का लैंग्वेज हो जो रीजनल लैंग्वेज, जैसे खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली। 5 और 4 कितना हुआ? तो अलग अलग पार्टी का मतलब ये अब हो गया। उसके 1986 में फिर इसी से जो है सो आजसू का गठन होता है, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में। समझ में आ रहा बात को? तो अब जो है सो 1986 से 2000 तक क्या हुआ तो वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ के आओ। उसके बाद जो है सो समझ में आ रहा बात को? अभी तक और बात किए जो 2 मुख्यमंत्री थे जो झारखंड से जिनका संबंध था, केबी सहाय का नाम है कृष्ण बल्लभ सहाय और विनोदानंद झा। ठीक है, ये देवघर से हैं और ये हजारीबाग से हैं। ये क्या बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? रहने वाले 2
बिहार के मुख्यमंत्री बने? कृष्ण बल्लभ सहाय और विनोदानंद झा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 1986 से 2000 तक। समझ में आ रहा है?